ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। ज्योतिष में जो 12वां भाव होता है, द्वादश भाव होता है, ऐसा कहते हैं कि जी ये दुख स्थान है। अष्टम भाव को भी दुख स्थान कहते हैं। मगर भाई प्रकृति में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई लाभ ना हो। हर वस्तु की लाभ और हानि बराबर बराबर होती है। इसी तरह अष्टम भाव कलयुग का राजा है। कलयुग में अष्टम भाव जो दे सकता है, जन्म कुंडली का कोई दूसरा भाव नहीं दे सकता। उसी तरह जो 12वां भाव जन्म कुंडली का है भाई, वो एक बहुत ही रहस्यमयी भाव है। जो 12वां भाव है, मोक्ष, गति, आपके पितर और आत्माएं, आपके बुजुर्गों की आत्माएं, इसके अलावा खर्च का और दौड़ धूप का ये भाव है। तो भाई जो मेन बात निकलकर सामने आई वो हो गया आपके पितर और उनकी जो साउल्स है, आत्माएं हैं। ये 12वें भाव से देखी जाती हैं। 12वां भाव इसे रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात दिमाग में रखिए कि जिस भाव में 12वें भाव का मालिक होगा तो भाई उस भाव से संबंधित मामलों में आपके पास सुपर पावर होगी। यानी उस भाव से संबंधित जब भी कोई भारी मुश्किल आए आपके जीवन में तो देखते ही देखते जैसे कोई जादू हो गया, बड़ी से बड़ी मुश्किल मिनटों में दूर हो जाती है। और जीवन में कई बार उस भाव से संबंधित आपके पितर या आत्माएं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से आपको संकेत देती रहती है कि आपके लिए ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा जिस भाव में 12वें भाव का मालिक विराजमान होता है भाई, उस भाव से संबंधित कुछ कार्य तो अपने आप ही होते रहते हैं जिनके बारे में आपको इल्म ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। काफी समय बाद मालूम होता है कि ये कार्य तो ऐसे हुआ था, इस तरह की परिस्थिति बनी थी। जैसे किसी के बेटे या बेटी की शादी ना हो रही हो तो लड़के वाले या लड़की वाले देखने आए तो आकर पूछते हैं कई बार आपके मोहल्ले वालों से कि जी ये कैसा है या कैसी है। तो भाई अगर 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में होगा, आपके संतान के भाव में होगा, तो आपका जिसके साथ बहुत प्रेम है आपके मोहल्ले में, उसी से ही पूछेंगे कि भाई जी उसका लड़का या लड़की कैसी है। तो वो तारीफ के इतने पुल बांध देगा कि बड़े घर में रिश्ता
हो जाएगा। यानी कि 12वें भाव का मालिक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है। बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने की क्षमता 12वें भाव में। जैसे चोरी होने से बचाव हो गया, आपने अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं पर पार्क की, कोई चोरी करने आया, उसके पास जो चाबी थी आपके मोटरसाइकिल या गाड़ी को नहीं लगी, साथ में खड़े किसी दूसरे मोटरसाइकिल को लग गई और वो उसको चोरी कर ले गया, आपका बच गया। इस तरह की घटनाएं बहुत होंगी जिस भाव में भी 12वें भाव का मालिक होगा। इसी तरह अगर 12वें भाव का मालिक शुभ हो तो भाई एक्सीडेंट से बचाएगा, दुर्घटनाओं से बचाएगा, बदनामी से बचाएगा, और जितना आपके पास होगा आपके आसपास के लोगों को लगेगा कि इसके पास तो इससे कहीं अधिक शक्ति है, इससे कहीं अधिक धन है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से शुरू कर लेते हैं। द्वादशेष यानी 12वें भाव का मालिक लगन में हो तो भाई जो आपकी हैसियत है, जो आपकी इज्जत है, उसको कम नहीं होने देगा समाज में, और आपको खुश रखने की पूर्ण कोशिश करेगा। बुरे समय में कोई दशा अंतरदशा खराब आ गई, स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, या कोई इस तरह के कार्य हो गए, काफी नुकसान हो गया, बुरे समय में भी अच्छे समाचार आपको मिलते रहेंगे ताकि आपका जो बुरा समय है वो भी आसानी से कट सके। इसके अलावा जब बुरा समय आएगा, बुरी दशा अंतरदशा आएगी, तो खुद आपके पितरों की जो आत्माएं हैं आपके आसपास होंगी, ताकि आप कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले लें, किसी से कोई गलत वाणी का प्रयोग ना कर लें। यानी हमेशा आपको गाइड करती रहेंगी आपके पास होकर। इसके अलावा लगन में पड़ा हो तो जिस व्यक्ति से आपको काम पड़ना होगा, जिस व्यक्ति की सपोर्ट की आपको आवश्यकता होगी, उसके साथ पहले ही आपका मेल जोल अच्छा हो जाएगा, या पहले ही आपको मिल जाएगा। राह चलते दोस्ती हो जाती है, कई बार बस में हो जाती है, या आपकी कोई दुकान वगैरह वहां पर आया ग्राहक बनकर, तो दोनों में बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं। यानी कि कोई ना कोई परिस्थिति इस तरह की बन जाएगी कि जिसके साथ आपको कार्य पड़ना हो उसके साथ पहले ही आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरे भाव पर चलते हैं। दूसरे भाव में 12वें भाव का मालिक आ जाए तो भाई ऐसा है, जो 12वां भाव है वो है खर्च का, दूसरा भाव है धन का। तो धन का खर्च तो निरंतर होता चला जाएगा, लेकिन आप अपने सुखों के ऊपर ही धन खर्च करोगे। और एक बात और है कि धन की कमी के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। धन की कमी के कारण आपको कभी भी नामोशी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी धन की आवश्यकता होगी, कहीं से भी धन आए, आपके पास धन आएगा। वैसे ये सलाह दी जाती है
जिनका 12वें भाव का मालिक धन भाव में हो, कि अपने जीवन साथी के नाम पर थोड़ा अधिक धन संचित कर रखें, तो उसमें आपको अधिक लाभ होगा। इसके अलावा 12वें भाव का मालिक भाई दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो जो आपके खानदान के सदस्य हैं, आपके कुटुंब के सदस्य हैं, आपकी तरक्की में कितनी भी रुकावट डालने की कोशिश कर लें, मगर भाई आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके अलावा मनपसंद का खाना आपको ईश्वर की कृपा से मिलता रहेगा, और जो व्यंजन वगैरह खाने का दिल होगा वो आपको मिल जाएगा। जब भी भूख लगी होगी खाना हाजिर होगा आपके पास। इसके अलावा वाणी है जो आपकी, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। आप लाख प्लानिंग बना लो कि इस व्यक्ति के साथ मैंने ऐसा व्यवहार करना है, उस व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार करना है, मगर आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ तो आत्माएं चल रही हैं। जो पितर है उनकी आत्माएं आपके साथ चल रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं। उनकी जो रेडिएशंस है आपके दिमाग पर पड़ रही हैं, उसको वो कंट्रोल कर रही हैं और आपको गलत वाणी नहीं बोलने देंगी। इस तरह की वाणी जिससे आपको नुकसान हो, बहुत कम इस तरह के चांस होंगे जिंदगी में कि इस समय ही बहुत खराब चल रहा हो, बहुत ही खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा हो, तभी आप बोलोगे। नहीं तो आपकी वाणी जिसके साथ आपको काम होगा उसके साथ अच्छी होगी, जो आपके लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा उसके साथ भाई बुरी होगी। तीसरे भाव पर चलते हैं। तीसरे भाव में 12वें भाव का मालिक हो तो आपका पराक्रम, यश, मान सम्मान, जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी क्षमता है, उससे आपको कहीं अधिक मिलेगा। आप कंपेयर कर लेना कि आपके पड़ोसी जो आपसे अमीर भी है, उसके पास आपसे अधिक शक्तियां भी है, लेकिन उसका मान सम्मान और यश समाज में कम है और आपका अधिक है। जिम्मेदारी बड़ी से बड़ी अपने आप निभाते चले जाएंगे। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कैसे काम हो रहे हैं जीवन में। इसके अलावा आपके जो भाई बहन है, कितना भी बुरा सोच ले, कितना भी बुरा कर ले, उनके बच्चे आपके बारे में आपकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन नतीजा जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि आपके भाई बहन या उनके बच्चे आपके लिए कोई इस तरह का कार्य करते हैं कि जिसके कारण आपको कोई समस्या हो, लेकिन भाई वो काम उल्टा हो जाता है। आपका लाभ हो जाता है और उनका नुकसान हो जाता है। 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में हो तो चोरी होने से भी बचाता है। इसके अलावा जो गुप्त शत्रु होते हैं, यानी कि मन में तो आपके साथ शत्रुता रखेंगे, ऊपर ही ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। जब वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जब प्लानिंग बनाएंगे तो कि इसको कैसे नुकसान पहुंचाना है, भाई उसी क्षण से वो किसी ना किसी समस्या में फंस जाएंगे।
या उनको कोई इस तरह का दुख समाचार प्राप्त हो जाएगा कि आपका नुकसान करना तो भूल ही जाएंगे। आगे चलते हैं। चौथे भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो, तो भाई जो आपके परिवार के सदस्य हैं, खास तौर पर बच्चे और बीवी, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो जो आपके परिवार में रहता है उन सब के ऊपर जो आत्माएं हैं, आपके पितर हैं, एक सुरक्षा कवच बनाकर रखेंगे, उनको बड़ी समस्या से बचाकर रखेंगे और उनके सभी कार्य अपने आप समय के साथ पूरे होते चले जाएंगे। आपका घर भी अच्छा बनेगा। कई बार थोड़ी डिले आ जाती है, लेकिन जब समय अच्छा होगा, अनुकूल होगा, तभी आपका घर बनेगा और उस घर में आप सुखी रहेंगे, पूरी उम्र बरकत रहेगी। इसके अलावा 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में हो तो अधिक वास्तु वगैरह के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ सुपर पावर है। आपके जो मकान का मालिक है वो उसके साथ सुपर पावर है, तो कैसा भी मकान हो, कितने भी दोष हो, आपके लिए भाई अच्छा ही होगा, भाग्यशाली सिद्ध होगा। इसके अलावा जब अच्छा समय आएगा तब आपके सभी कार्य बिना किसी प्लानिंग के होते चले जाएंगे, आपके भी और आपके परिवार के सदस्यों के भी। यानी कि जीवन में प्लानिंग बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, परिवार के सदस्यों के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कार्य किसका है? जो आत्माएं आपके साथ और आपके परिवार के सदस्यों के साथ चल रही हैं, ये काम उनका है। कोई बड़ी मुसीबत आनी हो तो उसका संकेत पहले ही मिल जाएगा और कोशिश ये होगी आपके पितरों की कि बड़ी मुसीबत छोटी मुसीबत में तब्दील हो जाए, बड़ा दुख छोटे दुख में तब्दील हो जाए। जब आप सो रहे होते हो तो आपको संकेत मिल जाते हैं कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है, कौन सा कार्य मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ये संकेत उस समय अधिक मिलते हैं क्योंकि आत्माएं आपके आसपास होती हैं। जब आप बिस्तर पर लेटे हो, अभी पूरी तरह से सोए नहीं, मन में विचार चल रहे हैं, तो विचारों में आकर आपको प्लानिंग बता देंगे, समय के बारे में बता देंगे, जिसके कारण आपका जो आने वाला समय होगा वो भाई अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़ा बाग बगीचा है, या मेरे भाई जो गांव में रहते हैं, खेतों वगैरह में घूमते हैं, खुली जगह में घूमते हैं, उनको एहसास होगा कि हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है। हौसला होगा उनको कि हमारे साथ कोई पावर है, और उसी हौसले की सहायता से वो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा हृदय की बीमारियों के संकेत आपको पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे, बीमारी आने से पहले। तो भाई उन संकेतों को इग्नोर नहीं करना, समय पर डॉक्टरी सहायता लेनी है, ताकि आप
किसी बड़ी बीमारी से बच सके। 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो पंचम भाव है अचानक काम करवाने का, सडन गेन्स, तो अचानक ही लाभ होंगे आपको। इसके अलावा अपने बच्चों के बारे में जितना सोचोगे, जितनी उनके बारे में योजनाएं बनाएंगे, जितने अपने कानून उनके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, उतना ही भाई आप उलझोगे। आपके बच्चों का तो आपके पितरों ने सोच रखा है कि क्या करना है, कब करना है, अपने आप होता चला जाएगा। इसके अलावा जिसके साथ पिछले जन्म के संबंध अभी बाकी हो, ऑपोजिट सेक्स का बंदा हो, उसके साथ प्रेम संबंध बनेंगे और जो लेना देना होगा जब वो पूर्ण हो जाएगा तब वो संबंध खत्म हो जाएंगे। एक बात और है कि कई बार इस तरह के व्यक्ति से भी संबंध बन जाते हैं जो बहुत शातिर दिमाग का होता है, मगर 12वें भाव का मालिक है, आपको बदनामी से बचाएगा, बड़े नुकसान से बचाएगा और तर्क वितर्क से बचाएगा, ताकि जो समाज में आपकी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, आदरणीय बनी रहे। इसके अलावा पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो बहसबाजी, जब भी गुस्सा आएगा किसी से बहसबाजी करने लगोगे तभी आपके दिमाग में विचार आ जाएगा कि गुस्से का कोई लाभ नहीं है, बहस का कोई लाभ नहीं है। कोई ना कोई बाहरी शक्ति आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और जितनी बड़ी समस्या आनी होगी उसको छोटी समस्या में तब्दील कर देगी। इसके अलावा जिसको भी आप सच्चे मन से आशीर्वाद दे दें उसका भला होना निश्चित है। जिसके सिर पर सच्चे मन से दिल से हाथ रख दें तो भाई उसका बेड़ा पार है। 12वें भाव का मालिक छठे भाव में आ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 12वें भाव का मालिक छठे में आ जाए, अष्टम में आ जाए, 12वें में आ जाए तो कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। राजयोग के साथ विपरीत शब्द लगा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं जातक को, लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। देखिए 12वें भाव का मालिक छठे हो, संघर्ष तो विपरीत राजयोग के कारण थोड़ा करना पड़ेगा, मगर जो आपके पितर है, जैसे बारिश में छाता आपको भीगने से बचाता है और ये डिपेंड करता है कि बारिश कितनी तेज हो रही है। अगर बहुत ही तेज हो रही हो फिर तो आप भीगोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो आपको भीगने से बचा लेगा। इसी तरह जैसे आपके दशा अंतरदशा चल रही है और पिछले जन्म के कर्म है, 12वें भाव का मालिक छठे भाव में आ जाए, आपकी शत्रुओं से रक्षा करेगा, रोगों से रक्षा करेगा और अगर लोन वगैरह ले लिया, कोई ऋण ले लिया तो उसको वापस करने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा आपको कभी भी जीवन में ऋण के कारण किसी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। 12वें भाव का मालिक छठे भाव में हो,
तो भाई जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं उनसे आपके संबंध इस तरह पूरे होंगे क्योंकि आपके खानदान का कोई व्यक्ति आपके ननिहाल पक्ष में जन्म लेगा, यानी पहले आपका कोई पूर्वज होगा, उसका जन्म आपके ननिहाल पक्ष में होगा और उससे लेना देना आपका पूर्ण होगा। अगर ननिहाल पक्ष का कोई व्यक्ति आपके साथ थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर ले तो अधिक गुस्से में आने की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, इज्जत का सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो ले गया तो ले गया, उसको भूल जाए। आगे चलते हैं। 12वें भाव का मालिक भाई सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है। 12वें भाव का मालिक जब सप्तम भाव में विराजमान हो गया तो थोड़ी बहुत अनबन तो रहेगी जीवन साथी के साथ, लेकिन किसी गंभीर समस्या से रक्षा करेगा। आपके जीवन साथी की गंभीर रोग से रक्षा करेगा। कोई गलतफहमी बड़ी हो जाए उसमें भी बचाव करेगा, यानी कोशिश करेगा कि आपका जो शादीशुदा जीवन है वो अच्छा चले। बाकी डिपेंड करता है कि सप्तमेश की क्या पोजीशन है, कैसा है, लेकिन ये जो आत्माएं हैं इनका आशीर्वाद आप पर और आपके जीवन साथी पर बना रहेगा और आपके जीवन साथी पर खास तौर पर, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का है तो हर मामले में आपके जीवन साथी की भाई रक्षा ही करेंगे। किसी दुर्घटना से बचाएंगे, बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में बदल देंगे या दुर्घटना होते होते बच जाएगी। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं कि 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो बाथरूम में जातक का जो जीवन साथी है गिरते गिरते बचता है कई बार, दूसरा सीढ़ियों से गिरते गिरते बचता है। तो इन दोनों मामलों में आपको भी थोड़ी केयर रख लेनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आप किसी बड़ी चोट से बच सको। इसके अलावा जो सप्तम भाव है वीर्य शक्ति का भाव है, तो भाई अपना वीर्य नष्ट ना करें। जितना वीर्य कम नष्ट करोगे उतनी ही आप जीवन में अधिक तरक्की करोगे, उतनी ही जो सुपर पावर्स है उनका साथ आपको अधिक मिलता रहेगा। इसके अलावा जीवन की जो योजनाएं बनाएंगे आप, जो प्लानिंग्स बनाएंगे आप, लोगों को तो बहुत बुरी लगेंगी, कहेंगे कि जी आपकी प्लानिंग में कोई दम नहीं है, ये सफल नहीं होगी, ये आपकी सोच सही नहीं है। लेकिन जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो आप नहीं बनाएंगे, आप तो एक निमित्त मात्र होंगे। जो आपके साथ आपके पितर हैं दूर की सोचकर प्लानिंग बनाएंगे आपके दिमाग पर कंट्रोल करके, तो आपकी प्लानिंग सही साबित होगी और आपके निर्णय सही साबित होंगे। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि आपको अपनी बहन से अगर रियल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिश्तेदारी में जो भी आपकी बहन है उससे भाई अच्छे संबंध रखें, उसका अच्छा करें। 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, जैसे मैंने पहले बताया कि 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है कुंडली में।
विपरीत मतलब विपरीत परिस्थितियों के बाद, संघर्ष के बाद जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो थोड़ी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों का आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आसपास के लोग आपको इस कलयुग में जीना सिखा देंगे, आपको व्यवहार कुशल बना देंगे कि दुनिया के साथ, आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की कर सके। इसके अलावा अचानक लाभ होंगे, अचानक धन लाभ होंगे, किसी की मृत्यु के बाद लाभ होगा। मगर अगर आपने पहले ही सोच लिया कि इसकी मृत्यु के बाद मुझे ये लाभ होगा, फिर भाई उसमें बिगड़ बाधाएं आएंगी, क्योंकि पितर है जो वो 12वें भाव के कारक है और मृत्यु का भाव है 8वां भाव। तो किसी की मृत्यु के बारे में सोचकर उससे लाभ लेने की कल्पना नहीं करनी, नहीं तो डिले जाएंगी। इसके अलावा किसी बहमबाजी में नहीं पड़ना, किसी ने कुछ कर दिया, करवा दिया, जो करेगा उसका ही बुरा होगा, आपका अगर होगा तो बहुत कम समय के लिए होगा। जैसे कोई धागे के चक्करों में पड़ जाते हैं, तावीज के चक्कर में पड़ जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं कि जी मेरा ये कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए, इस चक्कर में आपको नुकसान होगा और आपके पूर्वज भी आपसे नाराज होंगे, क्योंकि जब इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ है तो जो छोटी शक्तियां हैं उनका कोई इतना महत्व नहीं रह जाता। ससुराल पक्ष क्या जो परिवार है उसमें से कोई व्यक्ति इस तरह का होगा जो आपका पूर्वज होगा और उसका जन्म आपके ससुराल पक्ष के खानदान में होगा। उसके साथ आपको संबंध पूरे करने पड़ेंगे। कैसे संबंध पड़े हैं? अगर अच्छे हो तो वो आपका फायदा करेगा, अगर आपने उसका कर्जा देना हो तो आपको उसका लाभ करना पड़ेगा। तो कैसी भी परिस्थिति हो, ससुराल पक्ष का कोई रिश्तेदार हो, उसके साथ आपके संबंध पूर्ण हो रहे हो तो भाई अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो हो रहा है वो आपका जो क्रेडिट डेबिट वाला हिसाब किताब चल रहा है वो पूर्ण हो रहा है। 12वें भाव का मालिक भाग्य भाव में आ जाए, इस तरह के काम जो आपके भाग्य के लिए अच्छे हो, चाहे आपको आज लग रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य बहुत खराब है, लेकिन भाई आपके अच्छे के लिए होंगे। ऐसे कई केस देखे हैं कि कुछ जातकों को छोटी नौकरी नहीं मिली, जैसे टाइपिस्ट की होगी, क्लर्क की होगी, इस तरह की नौकरी नहीं मिली और उनसे जो कम काबिलियत रखते थे कैंडिडेट्स, उनको सिफारिश के कारण वो नौकरी प्राप्त हो गई। तो जातक बहुत दुखी हुआ, लेकिन समय का चक्कर इस तरह का चला कि जातक ने अच्छी नौकरी के टेस्ट दिए, या जो पहले समय था जब टेस्ट नहीं होते थे, तो इस तरह का समय आया कि उसको अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया रिटायरमेंट के समय। और जो दूसरा व्यक्ति था, जो क्लर्क था,
वो क्लर्क ही रिटायर हो गया। ऐसे केस भी कई देखे हैं। तो भाई जो होगा, जो आपका भाग्य है, जो आपके संचित कर्म पड़े हैं, उसके अनुसार जो आपके लिए सबसे सही है वो होगा आपके जीवन में, चाहे आपको कितना भी बुरा लगे। तो आपको क्या करना है कि खुलकर जो भी आपके पास सोर्स है, खुलकर जीवन जिए अपना। अगर जन्मभूमि से दूर रहते हैं तो घर में आपके माता पिता या जिनके साथ आपका प्रेम है उनको आपकी चिंता होगी, लेकिन जहां आप रहते हैं आपके आसपास आपके पूर्वजों की जो आत्माएं हैं वो आपके आसपास ही रहेगी और बड़ी दुर्घटना से बचाएंगी, बदनामी से बचाएंगी। जन्मभूमि से दूर विदेश की धरती पर कोई समस्या हो तो उसको भी वो दूर करेगी, यानी आपका ध्यान रखेंगे वहां पर भी। इसके अलावा आप अपने बहनोई से और अपने साले से कोई भी गुप्त बात ना करें, उन्हें कोई भी राज की बात ना बताएं, तो आपके लिए भाई अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। 10वें भाव में आ जाए 12वें भाव का मालिक। तो जो भी आपका पेशा है, जो भी कर्म करते हो, जो भी व्यवसाय है, जब भी मुसीबत आएगी, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, या इस तरह कह लीजिए कि ईश्वर खुद आकर आपको मुसीबत में से निकालेंगे और आपका अधिक नुकसान भी नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, बदलाव थोड़े होते रहेंगे, लेकिन बदलावों से आपको घबराना नहीं है। जितने बदलाव होंगे वो आपके अच्छे के लिए ही होंगे, आपके जो कर्म हैं वो पूर्ण होंगे। समाज में इज्जत, मान, तरक्की, बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध, चाहे आपके पास पैसे हैं, शक्ति है या नहीं है, आसपास के लोगों को लगेगा कि इसके पास तो बहुत पैसे हैं, इसके पास बहुत शक्ति है, वो भी आपकी अच्छी मान इज्जत करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, कभी कोई प्लानिंग नहीं करनी कि किसके साथ चालाकी करनी है, किसके साथ होशियारी करनी है, किसके साथ छल कपट करना है। जब भी मौका सही होगा तो अपने आप आपके दिमाग में बातें आ जाएंगी और उसी हिसाब से जो आपके लिए अच्छा होगा वो आप करेंगे। थोड़ा चेंजेज अधिक होंगी कैरियर में, उतार चढ़ाव आएंगे, तो भाई वो जो आपके संचित कर्म है उनका फल है। लेकिन कभी इस तरह का समय नहीं आने देंगे आपके पूर्वज कि आप इज्जत की रोटी ना खा सके। हमेशा समाज में आपकी एक छाप होगी, आपकी एक इज्जत होगी। आगे चलते हैं। 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव यानी लाभ के भाव में आ जाए। आमदनी में जहां से आपको धन प्राप्त हो रहा है रोजमर्रा के जीवन में, जो आपके संबंध चल रहे हैं पिछले जन्म के, तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा आपके खिलाफ। आपको मालूम भी काफी समय के बाद होगा कि ऐसा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था, लेकिन भाई वो षड्यंत्र
निष्फल होगा, फेल होगा, क्योंकि आपके पूर्वज हैं जो वो आपके अंग संग चल रहे हैं। इसलिए परिस्थितियां इस तरह की बना देंगे, आपके व्यवहार करने का ढंग इस तरह का बना देंगे कि आपको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जो आपके मित्र होंगे वो आपकी बहुत सहायता करेंगे। 90% मित्र आपकी सहायता करेंगे और 10% मित्र इस तरह के होंगे जो मित्र के रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई जब 12वें भाव का मालिक लाभ भाव में आ गया तो आपके जो पूर्वज हैं वही आपके मित्र के रूप में आपको मिलेंगे। तो जिनका दिल दुखाया होगा वो कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन 12वें भाव का मालिक है, जो अच्छी आत्माएं आपके साथ हैं वो अधिक नुकसान नहीं आपका होने देंगी, लाभ ही होगा। इसके अलावा आपके जो जिन कार्यों का आपको बहुत फिक्र है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो ऐसे काम अचानक ही हो जाएंगे। जिस वस्तु की आपको आवश्यकता हो, कैसे भी आवश्यकता पूर्ण हो, ईश्वर खुद चलकर आपकी आवश्यकता पूर्ण करेंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इस तरह भी मेरा ये कार्य सिद्ध हो सकता था। आखिरी भाव 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए, अपने भाव में ही भाई आ जाए। तो अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मृत्यु लोक में हमारा जन्म क्यों मनुष्य के रूप में हुआ? क्योंकि हम जन्म और मरण का ये जो चक्कर है उससे मुक्ति प्राप्त कर सके। जो 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का भाव है। जब 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाता है तो जीवन के सभी सुख दिखा देता है, बंदे को दुनिया के सभी रूप दिखा देता है, ताकि उसके मन में कोई शंका ना रहे। फिर जातक का मन भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ, बीमारों की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में, और जिसको भी आवश्यकता हो उसकी वो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करता है, चाहे परिवार वालों से बात गुप्ती क्यों न रखनी पड़े। तो उस ओर जातक का ध्यान चला जाता है और जातक की गति भी अच्छी होती है और मोक्ष प्राप्त करने की भी पूरे चांस बनते हैं। 12वें भाव का मालिक शुभ होकर भाई 12वें भाव में पड़ा हो। इसके अलावा जो आपका घर होगा, घर में किसी ना किसी रूप में जो आपके पूर्वज हैं उनकी आत्माएं, या आपके पूर्वज इस समय जिस जोनी में है, मनुष्य जोनी में है या किसी पशु पक्षी की जोनी में है, वो आपके घर आएंगे। मनुष्य जोनी में है तो भी आएंगे। तो कोई भी आपके घर आए उसका पूरा इज्जत मान सम्मान करना और यथा शक्ति उसकी सहायता करनी है, अगर कोई सहायता मांगे। इसके अलावा घर में इस तरह का अरेंजमेंट कर रखें, जैसे अब गर्मी का सीजन शुरू हो गया तो पानी वगैरह रख दें ताकि पशु पक्षी पानी पी सके, या पशु पक्षियों के लिए खाना वगैरह
सतनाजा वगैरह डाल दिया करें तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा घर में जितना चहल पहल का माहौल रखोगे, जितना खुशी का माहौल रखोगे, उतना ही भाई आपका जीवन सुखी रहेगा और भाग्य साथ देता रहेगा और आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो ये तो मेरा वीडियो था 12वें भाव का मालिक किस तरह जातक को बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचाने में सक्षम है। और मैं तो जहां तक कहता हूं कि इस कलयुग में 12वें भाव का मालिक आपके लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से बाहर निकाल लेता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।